Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in continuation with previous lecture, post-harvest treatments of fresh produce, today I will deliver another lecture. First we discussed about physical treatments. Now we will see some other treatments, how to increase the safety and post-harvest storage life and quality life of fresh produce. ये इसका थोड़ा सा वंस अगेन बैकग्राउंड है कि क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें इन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पेश आती है, बिकॉज जस्ट ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिपोर्टेड आउटब्रेक्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेसेस, concern of regulatory agencies, producers and consumers have been increased about the microbial safety of fresh fruits and vegetables since some few decades. Mostly outbreaks have been associated with vegetables, for example cabbage, celery, cucumber leaves, watercress, lettuce and sprouts. Antimicrobial and anti-browning agents offer the possibility to maintain safety and can be grouped into chemical and natural bio-based agents. यानी कि पहले हमने फ़िज़िकल ट्रीटमेंट्स पढ़ी, जिसमें आपने हीट ट्रीटमेंट्स का थोड़ा सा जायज़ा लिया, फिर आपने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज और इसी तरह इरेडिएशन एंड आई थिंक एडिबल कोटिंग था. अब हम देखेंगे कि हाउ सम केमिकल्स कैन इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल ट्रीटमेंट्स, जिनको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी कह सकते हैं. एंटी माइक्रोबियल में दो तरह के हैं, एक केमिकल होते हैं, एक नेचुरल होते हैं. हम सबसे पहले केमिकल को डिस्कस करेंगे. केमिकल बेस्ड एजेंट्स इंक्लूड क्लोरीन बेस्ड सॉल्यूशंस, peroxyacetic acid, organic acids, hydrogen peroxide and electrolyzed water. A chlorine based solution, for example sodium hypochlorite NaClO. This is one of the commonly used disinfectants for fresh produce just due to its potent oxidizing properties and cost effectiveness. यानी कि एक तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है. हाउएवर its efficacy as an antimicrobial agent is dependent on the levels of chlorine. यानी कि क्लोरीन की डोज, उसका लेवल कितना रखा गया है, और अगर हम जितना ज़्यादा लेवल उसका करेंगे तो इट मे कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ सेंसरी पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड ऑर्डर डिफेक्ट्स ऑन द ट्रीटेड प्रोडक्ट्स. सो हमें क्लोरीन की जो डोज़ है वो हमें सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा एडिशनली जो है क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑन द रिडक्शंस ऑफ माइक्रोबियल लोड ऑन फ्रेश प्रोड्यूस. और इसके अलावा इसके हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं, जिसमें पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स. और यूरोपियन यूनियन में इट हैज़ रिस्ट्रिक्शंस, न्यू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं इन द यूरोपियन यूनियन. देन PAA, जैसे पीछे बताया, ये क्या था, peroxyacetic acid PAA. This is very strong oxidizing agent with no harmful byproducts, और it has been reported to be effective in controlling E. coli O157H7, जो कि E. coli की पैथोजेनिक स्ट्रेन में मोस्ट हैजर्डस स्ट्रेन है. एंड देन लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस ऑन एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, लेटस एंड कैटलोग. एक स्टडी में a 5-log reduction in Enterobacter sakazaki was reported for lettuce when treated with peroxyacetic acid. Then hydrogen peroxide, it possesses bactericidal, sporicidal and inhibitory ability. बैक्टीरियासाइडल में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, स्पोरिसाइडल में जो इसकी इवन स्पोर फॉर्मेशन को भी रोकता है. और जस्ट ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी एंड बीइंग एज एन ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और and being able to generate other cytotoxic oxidizing species such as hydroxy radicals. इसकी वजह से जो है ये इसकी जो बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. H2O2. Treatment with H2O2 can extend the shelf life and reduce the natural and pathogenic microbial populations in melons, oranges, apples, prunes, tomatoes, whole grapes and fresh cut produce.
हाउएवर H2O2 ट्रीटमेंट, इसका अब एक लिमिटेशन है, वो क्या है कि इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप इसका सही तौर पे इफ़ेक्ट हासिल करना चाह रहे हैं, इसका सही आउटकम लेना चाह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा देर के लिए इसे अप्लाई करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा देर आप रखेंगे तो इंजरी के चांसेस हैं ऑन सम प्रोड्यूस। लेकिन इसकी है कि ये एडवांटेज है कि इट इज़ एक्सेप्टेड एंड जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, यानी कि ये ग्रास कंपोनेंट्स में आता है फॉर सम फूड एप्लीकेशन, बट नॉट येट अप्रूव्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। देन ऑर्गेनिक एसिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड एंड कैल्शियम बेस्ड सॉल्यूशंस। कैल्शियम भी बेटा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। मैं आपको एक अलहदा से भी इसके ऊपर लाजमी लेक्चर दूंगी कि कैल्शियम ट्रीटमेंट्स का जो है वो क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी फ्रेश प्रोड्यूस के ऊपर। तो ऑर्गेनिक एसिड, ascorbic एसिड एंड कैल्शियम बेस्ड सॉल्यूशंस हैव बीन अप्लाइड लार्जली for what purpose? To slow down enzymatic and non-enzymatic browning, deterioration for texture and microbial growth on fresh food। ये जो कैल्शियम है ये टेक्सचर इन्हांसिंग के तौर पर स्पेशली ये जो केमिकल है ये यूज़ होता है, और इसके अलावा ये enzymatic एंड नॉन enzymatic ब्राउनिंग को स्लो करता है एंड माइक्रोबियल ग्रोथ ऑन फ्रेश प्रोड्यूस को भी ये लोअर करता है। ये एक स्टडी है जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेश कट मेलन डिप्ड इन 0.52 mm मिलीमोल सिट्रिक एसिड फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, एक तो इसकी डोज और एक टाइमिंग फॉर 30 सेकेंड्स प्रायर टू मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, यानी कि एक टेक्निक है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। तो उससे पहले अगर आप सिट्रिक एसिड के साथ फ्रेश कट मेलन को डिप करें तो इससे माइक्रोबियल सेफ्टी जो है वो मेंटेन रही एंड प्रिवेंटेड ट्रांसलुकेंसी एंड डिसकलरेशन। बेटा स्टोरेज में कलरेशन को मेंटेन रखना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो है वो क्योंकि अगर कलर ख़राब हो जाए तो सारी की सारी उसका एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है, नीचे आ जाता है बहुत ज़्यादा। सो देयर आर इवन इसमें भी फैक्टर्स हैं जो कि लिमिट करते हैं एफिकेसी ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंटी ब्राउनिंग एजेंट्स सच एज इंटरनलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड इनअसेसिबल साइट्स। कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते विद इन द फ्रेश प्रोड्यूस सच एज द कैलेक्स, एंड दीज लिमिटेशंस हाईलाइट अब द नीड फॉर नोवल मीन्स ऑफ अप्लाइंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी ब्राउनिंग एजेंट्स। यानी कि ये तो डिपिंग है, उसकी ये डोजेज़ है, उसकी टाइमिंग सेट की हुई हैं, लेकिन अभी भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी एफिकेसी को लिमिट करें, जिसकी वजह से हमें नए तरीके चाहिए कि हाउ टू अप्लाई एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी ब्राउनिंग एजेंट्स, कौन से मेथड्स हों जिसकी वजह से वो उसके इंटरनल तक जाएं और वहाँ तक जाके जो है वो अपना वर्कआउट करें विदाउट कॉजिंग एनी हेल्थ हैजर्ड्स टू ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड है। दिस इज़ आल्सो हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल गैस एंड एक्ट्स एज अ मल्टी फंक्शनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन वेरियस प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस such as fruit ripening and senescence of fresh fruits and vegetables. नाइट्रिक ऑक्साइड की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं ऑन फ्रेश प्रोड्यूस। Successful application of NO has been reported for apple, banana, kiwi fruit, mango, peach, pear, plum, strawberry, tomato, papaya, locust, Chinese winter jujube fruit and Chinese bayberry। Nitric oxide treatments reduce the rate of respiration, यानी इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को स्लो करता है, वाटर लॉस को रिड्यूस करता है एंड इनहिबिट ब्राउनिंग को ये इनहिबिट करता है, एज वेल एज रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात देखें कि ये जितने पर्पसेस हैं ये सारे के सारे हमारी पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स में आते हैं। टू स्लो डाउन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, टू रिड्यूस वाटर लॉस एंड इनहिबिट ब्राउनिंग, as well as reducing the incidence of post-harvest diseases. Then next comes sulfur dioxide. Sulfur dioxide is widely used on table grapes to prevent decay during storage by either या तो इसकी फ्यूमिगेशन दी जाती है, फ्यूम्स बना के इसको अप्लाई किया जाता है फ्रॉम द फील्ड फॉलोड बाय weekly fumigation of storage rooms or slow release from in package pads containing sodium metabisulfite।
यानी कि बेटा ये बताने का मतलब ये है कि जितने भी मैंने पीछे केमिकल भी बताए, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, उससे पहले पेरोक्सीएसिटिक एसिड का बताया, क्लोरीन का बताया, इन सब को अप्लाई करने का एक मेथड है, ठीक है। वो मेथड हमें इसलिए अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि इसका पहली बात तो ये कि इफ़ेक्ट हो, और इफ़ेक्ट भी हो तो इसकी जो एफिकेसी है वो इन्हेंस्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेट करे, और जिसमें फ्रूट की सेंसरी एट्रीब्यूट्स को भी नुकसान ना पहुँचे, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मेंटेन रहे, ठीक है, और किसी भी किस्म का कोई कार्सिनोजेनिक या टॉक्सिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस ना हो पाए। तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं इन केमिकल्स को अप्लाई करने के। जैसे SO2 का उसने फ्यूमिगेशन बताया है, क्योंकि समटाइम ये केमिकल्स हैज़र्डस होते हैं, हम इसको एज सच नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये इसने फ्यूम्स दिया है, या फिर स्लो रिलीज़ है फ्रॉम इन पैकेज पैड्स कंटेनिंग सोडियम मेटाबाइसल्फाइड लेके। तो सोडियम मेटा यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड लेके, तो उसके अंदर से स्लोली जो है वो SO2 रिलीज़ होता है। तो SO2 टेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो बीन टेस्टेड फॉर कंट्रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिके on other fruits such as lychee, fig, banana, lemon or apple. A study reported that SO2 for fumigation followed by CA storage. CA storage में 3% ऑक्सीजन रखी गई and 6 और 12% CO2 रखी गई is a promising post-harvest strategy for fresh blueberries to reduce decay, extend market life and maintain high nutritional value. So there are disadvantages to SO2. इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो है, जिसमें SO2 कंसनट्रेशन नेसेसरी टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ में इंड्यूस इंजरीज इन ग्रेप फ्रूट्स एंड स्टेम्स, और यानी कि वो जो है जितनी उसकी कंसनट्रेशन चाहिए फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, तो वो उतनी कंसनट्रेशन जो है वो नुकसानदेह हो सकती है ग्रेप फ्रूट्स और स्टेम्स के लिए, और उसमें इंजरीज इंड्यूस कर सकती है। और जो सल्फाइड रेजिड्यूज़ पीछे रह जाते हैं दैट कैन पोज अ हेल्थ रिस्क फॉर सम इंडिविजुअल्स, एज वेल एज फर्मिंग ऑफ द टेक्सचर ऑफ सम फ्रूट स्पीशीज़, ठीक है, तो उसकी टेक्सचर को डिस्टर्ब कर सकता है। एंड इनकम्प्लीट सल्फाइटिंग एंड इनकम्प्लीट रीकलरिंग ऑफ रेड फ्रूट्स, ठीक है, सॉरी इनकम्प्लीट डीसल्फाइटिंग, ठीक है, यानी कि हमें जब हम सल्फाइटिंग करते हैं, हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमें डीसल्फाइटिंग भी करनी होती है ताकि जो उसके रेजिड्यूज़ हैं वो रिमूव हो जाएं। तो वो अगर सल्फाइटिंग का प्रोसेस सही तरह से ना हो सके तो वो डीसल्फाइटिंग हो जाती है। डीसल्फाइटिंग अगर सही तरह ना हो सके तो वो इनकम्प्लीट डीसल्फाइटिंग है, जिसकी वजह से SO2 रेजिड्यूज़ रह जाते हैं। और उसका एक और साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट रिकलरिंग ऑफ रेड फ्रूट्स, ठीक है, यानी कि वो जो रेड फ्रूट्स हैं वो उसका कलर जो है वो कहीं से कुछ हो देगा, कहीं से पीला हो, कहीं से गुलाबी, कहीं से कुछ, जो है उसकी जो सही रेड टिंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बेटा हमारा केमिकल ट्रीटमेंट्स है। आई होप सो कि आपको इसकी तो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, जिसमें हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड को देखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड को देखा है, ऑर्गेनिक एसिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड एंड कैल्शियम बेस्ड सॉल्यूशंस, देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आप खुद से जो है ये ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, मैंने कोई इसको इतना ज़्यादा वो प्रेजेंटेशन को ज़्यादा निखारा नहीं है, आप खुद से अपनी आसानी के लिए जो है वो इसके ऊपर अपनी स्लाइडों को प्लस माइनस कर सकते हैं, इस सेंस में कि फ़ॉन्ट बड़ा करना है बड़ा कर लें, समझने के लिए कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना है हाईलाइट कर लें, या बाकी अपनी स्किल के ऊपर है कि आपने याद करने के लिए, आप अपने आप को आसानी देने के लिए आप इसको किस तरह से करते हैं। ये क्लोरीन बेस्ड सॉल्यूशंस का बताया गया, केमिकल बेस्ड एजेंट्स, जिसमें सबसे पहले क्लोरीन को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपका कंटिन्यू करूँगी, दैट विल बी गैसियस ट्रीटमेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपके माइंड में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू मे आस्क क्वेश्चंस बाय एनी मीन, थ्रू जूम क्लाउड मीटिंग,
थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, जिस भी स्टूडेंट के पास जो भी सोर्स अवेलेबल है वो उसके थ्रू जो है वो मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है तो वो मुझसे सवाल कर सकता है या कर सकती है। ओके, थैंक यू।